कहानी की शुरुआत में ऊपर से शहर में लाखों ज़ॉम्बी का तबाही देखते समय एलिस को एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिख रखा था। पूरी बिल्डिंग लाखों ज़ॉम्बीज से घिरी हुई थी और छत पर फंसे लोग मदद का इंतजार कर रहे थे। एलिस उस खतरनाक इलाके में अपना प्लेन छत पर उतारने की कोशिश करती है, लेकिन छत पर जगह बहुत कम थी और काफी सामान भी पड़ा हुआ था। वहां मौजूद लोगों का लीडर लूथर अपने साथियों की मदद से जल्दी जल्दी रास्ता साफ करता है। एलिस दोबारा प्लेन को छत की तरफ लाती है। इस बार प्लेन उतर तो जाता है, लेकिन उसे केबल से रोकने की कोशिश की जाती है। फिर भी प्लेन छत की दीवार तोड़कर आधा बाहर लटक जाता है। नीचे लाखों ज़ॉम्बीज खड़े थे। अगर प्लेन नीचे गिर जाता तो किसी का बचना नामुमकिन था। तभी केबल टूट जाती है और प्लेन नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन सही समय पर लूथर छलांग लगाकर प्लेन को पकड़ लेता है। इसके बाद बाकी लोग भी उसकी मदद करते हैं और किसी तरह प्लेन को वापस छत पर खींच लेते हैं। लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर बाद बिल्डिंग के अंदर से ज़ॉम्बीज छत पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी हमला करने ही वाला था कि लूथर अपनी बंदूक से उसे गोली मार देता है। उसी समय और भी ज़ॉम्बीज छत का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आते हैं। सौभाग्य से इन लोगों के पास काफी हथियार थे। सभी मिलकर सामने से आ रहे ज़ॉम्बीज पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन तभी दूसरी तरफ का गेट भी टूट जाता है और वहां से भी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज हमला करने लगते हैं। एलिस उन्हें आते हुए देख लेती है और अपनी बंदूक से एक एक करके उन्हें मार गिराती है। फिर भी ज़ॉम्बीज की भीड़ लगातार बढ़ती जाती है। अब पांचों लोग लड़ते हुए वहां से निकलने लगते हैं। एलिस सबको नीचे बाथरूम की तरफ जाने के लिए कहती है, क्योंकि वहीं एक सुरंग का रास्ता था जिससे वे बिल्डिंग से बाहर निकल सकते थे। सभी लोग लिफ्ट में बैठ जाते हैं, लेकिन लिफ्ट का स्विच काम नहीं करता। तब वे लिफ्ट का गेट बंद कर लेते हैं। उधर एलिस बाकी लोगों को कवर देने के लिए बाहर ही रुक जाती है। एलिस लिफ्ट के ऊपर एक बम फेंक देती है। जैसे ही बम फटता है, लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है। नीचे पहुंचते ही लिफ्ट सीधे पानी में आ गिरती है, लेकिन पानी में डूबने से पहले ही सभी लोग सही समय पर बाहर निकल जाते हैं और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वहीं सुरंग का रास्ता था। दूसरी तरफ एलिस खुद को एक रस्सी से बांध लेती है और छत पर मौजूद ज़ॉम्बीज पर लगातार गोलियां चलाने लगती है। लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोक पाना नामुमकिन था। हालात बिगड़ते देख एलिस भागना शुरू कर देती है। भागते हुए वह ज़ॉम्बीज के बीच एक बैग फेंक देती है जिसमें टाइम बम लगा हुआ था। उसके पीछे सैकड़ों ज़ॉम्बीज दौड़ रहे थे। तभी एलिस छत से छलांग लगा देती है। उसके पीछे कई ज़ॉम्बीज भी नीचे कूद जाते हैं। उसी समय टाइम बम में जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से छत पर मौजूद लगभग सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। एलिस ने पहले से खुद को रस्सी से बांध रखा था, इसलिए वह तेजी से बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाती है। लेकिन नीचे भी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज उसका इंतजार कर रहे थे। एलिस अपनी दोनों बंदूकें निकालती है और लगातार फायरिंग शुरू कर देती है। वह अपनी जान बचाने के लिए चारों तरफ से घिरे ज़ॉम्बीज को मारती जाती है। तभी लूथर पीछे से पहुंचता है और ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इन सामने ज़ॉम्बीज की भारी भीड़ खड़ी थी। तभी एलिस अपनी दोनों बंदूकें फेंक देती है और अपनी सबसे खतरनाक गन निकालती है। जैसे ही वह फायर करती है, सामने खड़े सारे ज़ॉम्बीज पल भर में मारे जाते हैं। उस हथियार से निकलने वाली गोलियां इतनी ताकतवर थीं कि दीवार के अंदर तक धंस जाती थीं। रास्ता साफ होते ही एलिस भागकर आखिरकार लूथर के पास पहुंच जाती है। लूथर सही समय पर बिल्डिंग का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे ज़ॉम्बीज बाहर ही रह जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि बाहर लाखों ज़ॉम्बीज मौजूद थे और वे किसी भी वक्त दरवाजा तोड़कर अंदर घुस सकते थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूरी दुनिया में इतने सारे ज़ॉम्बी आए कहां से? असल में कई साल पहले अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी ने जमीन के नीचे गुप्त लैब में एक बेहद खतरनाक वायरस तैयार किया था। इसी वायरस की चपेट में सबसे पहले एक लड़की आ जाती है। यहीं से कहानी हमें जापान के टोक्यो शहर में ले जाती है। तेज बारिश के बीच सड़क पर खड़ी वही संक्रमित लड़की अचानक एक आदमी पर टूट पड़ती है। बस इसी एक हमले के बाद यह वायरस आग की तरह फैलने लगता है। देखते ही देखते पूरा टोक्यो और फिर दुनिया के कई देश इसकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ ही समय में ज्यादातर इंसान खूंखार ज़ॉम्बी बन चुके थे। इस पूरी तबाही का जिम्मेदार अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन था, जिसका चेयरमैन अल्बर्ट वेस्कर जमीन के नीचे बने अपने गुप्त मुख्यालय में छिपा बैठा था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एलिस अपने सभी क्लोन के साथ उसी हेडक्वार्टर के अंदर घुस चुकी है। कुछ ही देर में अम्ब्रेला के सैनिकों को घुसपैठ की खबर मिल जाती है। सभी हथियार लेकर लिफ्ट के सामने तैनात हो जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, अंदर कोई दिखाई नहीं देता। सभी की नजर सामने थी, लेकिन अगले ही पल एलिस पीछे से हमला बोल देती है। वह निंजा स्टार और तलवार की मदद से पूरे दस्ते का सफाया कर देती है। इसके बाद वह हवा में घूमते हुए अपनी टूटी हुई तलवार फेंकती है।
तलवार सीधे आखिरी बचे सैनिक के सिर में जाकर लगती है और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही पल बाद और सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। तब एलिस अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल करती है। उसकी ताकत से सैनिकों के साथ पूरा ऊपरी फ्लोर भी तहस नहस हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद सैनिकों की एक और टीम वहां पहुंचती है और एलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देती है। जब सभी सैनिक यह देखने उसके पास पहुंचते हैं कि वह मर चुकी है या नहीं, तभी उनके पीछे एलिस जैसी दिखने वाली 3 लड़कियां आकर खड़ी हो जाती हैं। दरअसल एलिस एक सुपर सोल्जर थी और उसके कई क्लोन तैयार किए गए थे। सैनिकों ने जिस एलिस को मारा था वह असली नहीं बल्कि उसका एक क्लोन था। अब एलिस के बाकी क्लोन अलग अलग रास्तों से पूरे मुख्यालय में घुसकर हमला शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में बैठा वेस्कर मॉनिटर पर यह सब देख रहा था। उसे समझ गया था कि एलिस के क्लोन जल्द ही उसके पास पहुंच जाएंगे, इसलिए उसने पूरे हेडक्वार्टर को सील करने का आदेश दे दिया और अंदर मौजूद सभी लोगों को उनकी मौत के भरोसे छोड़ दिया। तभी एक कर्मचारी उसे रोकते हुए कहता है कि हेडक्वार्टर के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। लेकिन वेस्कर को किसी की जान की कोई परवाह नहीं थी। वह उसी वक्त कर्मचारी को गोली मार देता है। वेस्कर जैसे ही पूरे मुख्यालय को लॉक करने वाला होता है, तभी एलिस के 2 क्लोन एक पिलर की आड़ से निकलते हैं और सैनिकों के बीच ग्रेनेड फेंक देते हैं। इसके बाद दोनों लगातार फायरिंग करते हुए कांच तोड़कर नीचे वाले सेक्टर में छलांग लगा देते हैं। ग्रेनेड फटते ही पूरे सेक्टर में मौजूद सैनिक मारे जाते हैं। फिर एलिस और उसका क्लोन कंक्रीट में एक हुक फंसा देते हैं और रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए सीधे वेस्कर तक पहुंचने निकल पड़ते हैं। नीचे उतरते हुए रास्ते में जो भी सैनिक सामने आया, एलिस और उसके क्लोन ने किसी को भी नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ वेस्कर और उसके सैनिक भी लगातार एलिस पर गोलियां बरसा रहे थे। इसी दौरान एक गोली एलिस के एक क्लोन को लग जाती है, लेकिन दूसरा क्लोन बिना रुके सीधा छलांग लगाकर वेस्कर के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां मौजूद सैनिकों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है। तभी वेस्कर मौके का फायदा उठाकर उस क्लोन पर गोली चला देता है। मरते समय उसके हाथ से पकड़ा हुआ ग्रेनेड नीचे गिर जाता है। अगले ही पल कंट्रोल रूम में जोरदार धमाका हो जाता है। वेस्कर किसी तरह इस विस्फोट से अपनी जान बचा लेता है। वह तुरंत रिमोट दबाकर अपने मजबूत एयरक्राफ्ट का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर बैठ जाता है। उसी समय बिल्डिंग की छत अपने आप खुलने लगती है। इतने में एलिस के बाकी सभी क्लोन भी वहां पहुंच जाते हैं और प्लेन पर लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन वह एयरक्राफ्ट इतना मजबूत था कि गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। कुछ ही सेकंड में वह हेडक्वार्टर से उड़कर बाहर निकल जाता है। उड़ते ही वेस्कर जमीन के नीचे लगाए गए शक्तिशाली बम को रिमोट से एक्टिव कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद पूरा अम्ब्रेला हेडक्वार्टर एक भीषण धमाके के साथ राख में बदल जाता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां कई किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है। उस विस्फोट में एलिस के सभी क्लोन मारे जाते हैं। वेस्कर को पूरा यकीन हो जाता है कि अब एलिस हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी उसके ठीक पीछे असली एलिस खड़ी थी। एलिस पहले ही समझ चुकी थी कि हमला होते ही वेस्कर भागने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने अपने क्लोन को मुख्यालय भेजा, जबकि वह खुद चुपके से उसके प्लेन में सवार हो गई थी। अब एलिस अपनी बंदूक सीधे वेस्कर के सिर पर तान देती है और कहती है अब खेल खत्म हो चुका है। लेकिन वेस्कर बिजली जैसी रफ्तार से पलटवार करता है और एलिस की गर्दन में एंटीवायरस सीरम इंजेक्ट कर देता है। उस सीरम के असर से एलिस की सारी सुपर शक्तियां खत्म होने लगती हैं। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद वेस्कर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। एलिस की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। वेस्कर उससे गोली मारने ही वाला है कि तभी उनका प्लेन तेज रफ्तार में जाकर पहाड़ से टकरा जाता है और बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हादसे के बाद एलिस किसी तरह मलबे से बाहर निकल आती है। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं और वेस्कर की लाश भी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। इस घटना के 6 महीने बाद एलिस अकेले अपने प्लेन से सफर कर रही थी। वह अर्केडिया नाम की एक सुरक्षित जगह की तलाश में थी। रेडियो पर बार बार एक संदेश सुनाई देता था कि अर्केडिया में न कोई संक्रमण है और न ही कोई ज़ॉम्बी। वहाँ खाने, रहने और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था मौजूद है। एलिस को उम्मीद थी कि उसके पुराने साथी भी वहीं पहुंच चुके होंगे। इसी उम्मीद के साथ वह असबैया अपने प्लेन से अर्केडिया की ओर उड़ान भर देती है। एलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह किस खतरनाक जगह की तरफ बढ़ रही है। सफर के दौरान वह कैमरे में हर बात रिकॉर्ड कर रही थी ताकि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए तो बाद में वहां आने वाले लोगों को पूरी सच्चाई पता चल सके। कुछ देर बाद एलिस अपना प्लेन एक सुनसान टापू पर उतार देती है, लेकिन यह जगह अर्केडिया नहीं थी। उसे नहीं पता था कि इस पूरे टापू के सभी लोग पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके थे। आइलैंड पर जगह जगह कई प्लेन खड़े दिखाई देते हैं। इससे साफ था कि बहुत से लोग ज़ॉम्बीजर से बचकर यहाँ तक तो पहुँच गए थे, लेकिन वापस कभी निकल नहीं पाए। सच्चाई जानने के लिए एलिस बीच की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसकी नजर पास खड़े एक प्लेन पर पड़ती है जिसके अंदर कुछ हलचल हो रही थी। वह तुरंत अपनी दोनों बंदूकें निकालती है और धीरे धीरे प्लेन के पास पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर झांकती है,
वहाँ से सिर्फ चमगादड़ों का एक बड़ा झुंड उड़कर बाहर निकल आता है। एलिस पीछे मुड़ती ही है कि अचानक एक लड़की उस पर हमला कर देती है। वह चाकू से एलिस पर लगातार वार करने की कोशिश करती है। हालांकि अपनी सुपर पावर खो देने के बाद भी एलिस मुकाबला करती है और आखिरकार उसे जमीन पर गिरा देती है। जब एलिस उस लड़की का चेहरा देखती है तो वह हैरान रह जाती है। वह उसकी पुरानी दोस्त क्लेयर रेडफील्ड थी, जिसे उसने पहले बाकी साथियों के साथ सुरक्षित हेलीकॉप्टर में इस आइलैंड की तरफ भेजा था। लेकिन क्लेयर अब एलिस को पहचान ही नहीं रही थी। तभी एलिस की नजर क्लेयर के सीने पर लगी मकड़ी जैसी एक अजीब डिवाइस पर पड़ती है। उसी डिवाइस की मदद से अम्ब्रेला उसके दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। एलिस तुरंत वह डिवाइस निकाल देती है। डिवाइस हटते ही क्लेयर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तब भी उसे अपना नाम, अपना अतीत और अपनी पुरानी जिंदगी कुछ भी याद नहीं रहता। वह एलिस को भी नहीं पहचान पाती और उसे अपने बाकी साथियों के बारे में भी कुछ याद नहीं था। एलिस समझ जाती है कि उस डिवाइस की वजह से क्लेयर अपनी पूरी याददाश्त खो चुकी है। सुबह होते ही एलिस क्लेयर को अपने प्लेन में बैठाती है और दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। कई घंटों की उड़ान के बाद वे लॉस एंजेलिस पहुँचते हैं। पूरा शहर तबाही में बदल चुका था। ऊंची ऊंची इमारतें जल चुकी थीं। सड़कों पर हजारों ज़ॉम्बीज़ खुलेआम घूम रहे थे। उसी समय एक आदमी की नजर आसमान में उड़ रहे एलिस के प्लेन पर पड़ती है। वह तुरंत जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर देता है ताकि एलिस का ध्यान उनकी तरफ जाए। हॉर्न की आवाज सुनते ही उसके बाकी साथी भी बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। ये वही सीन है जो हम फिल्म की शुरुआत में देख चुके थे, जब एलिस किसी तरह अपना प्लेन ज़ॉम्बीज़ से घिरी बिल्डिंग की छत पर उतारने में कामयाब हो जाती है। प्लेन से बाहर निकलते ही लूथर एलिस के पास आता है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर अपना परिचय देते हैं। इसके बाद लूथर क्लेयर से भी हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्लेयर बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। छत पर मौजूद सभी लोग एलिस को देखकर राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि ज़ॉम्बी की नर्क से आर्केडिया वालों ने एलिस को उनकी मदद के लिए भेजा है, लेकिन एलिस साफ बता देती है कि उसे किसी ने नहीं भेजा। वह तो खुद बचे हुए लोगों की तलाश करते करते यहाँ पहुंची है। इसके बाद लूथर एलिस को एक दूरबीन देता है और समुद्र की तरफ देखने के लिए कहता है। दूरबीन से देखने पर एलिस को पता चलता है कि आर्केडिया कोई शहर नहीं बल्कि समुद्र में खड़ा एक विशाल जहाज है। वहीं से लगातार रेडियो सिग्नल भेजे जा रहे थे। अब यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। इन लोगों को लाखों ज़ॉम्बीज़ के बीच से बचते हुए किसी तरह उस जहाज तक पहुँचना होगा, तभी उनकी जान बच सकती थी। एलिस यह पूरी बात क्लेयर को भी बता देती है। वैसे छत पर लैंडिंग के समय प्लेन थोड़ा खराब हो गया था, लेकिन बाद में उसे रिपेयर कर दिया गया और वह फिर पहले की तरह ठीक हो गया। रात होते ही पता चलता है कि इन लोगों ने बिल्डिंग का मुख्य गेट पूरी तरह बंद कर रखा है ताकि ज़ॉम्बीज़ अंदर न घुस सके। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद लूथर एलिस को बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाता है, जहां उन्होंने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एक सैनिक को कैद करके रखा था। उस सैनिक का कहना था कि उसे बिल्डिंग से निकलकर सीधे जहाज तक पहुंचने वाला रास्ता मालूम है, लेकिन एलिस को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि वह झूठ बोल रहा है, इसलिए उसे कैद से बाहर नहीं निकाला जाता। उसी दौरान एक ज़ॉम्बी जमीन के नीचे बने रास्ते से चुपके से बिल्डिंग के अंदर घुस आता है। किसी को उसकी भनक तक नहीं लगती और सभी लोग बेफिक्र होकर अपनी अपनी बातों में लगे रहते हैं। एलिस अपने हथियारों के बारे में लूथर और बाकी लोगों को बता रही थी। तभी वह ज़ॉम्बी जमीन के रास्ते बाथरूम तक पहुंच जाता है, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ का सबसे खतरनाक लीडर एक्समैन भी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था। बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ लगातार गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उधर एलिस नहाने के लिए बाथरूम में कपड़े बदल ही रही थी कि तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत अपनी गन निकालती है और सावधानी से आगे बढ़ती है, लेकिन सामने एक आदमी छिपा हुआ था और एलिस को नहाते समय पे देखना चाहता था। वह एलिस से माफी मांगने लगता है। उसी वक्त एलिस के पीछे वही ज़ॉम्बी आ जाता है। एलिस बिना देर किए उसे गोली मार देती है, लेकिन अगले ही पल एक और ज़ॉम्बी उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए जमीन के नीचे। सभी लोग उस सुरंग के पास पहुंचते हैं और नीचे झांक कर देखते हैं, जहां चारों तरफ ज़ॉम्बी घूम रहे थे। अब सबको समझ आ चुका था कि यह बिल्डिंग अब ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहने वाली। अगर जान बचानी है तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। एलिस बताती है कि उसके प्लेन में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। यह सुनकर सभी निराश हो जाते हैं। जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता तब वे उस अम्ब्रेला सोल्जर को आजाद कर देते हैं, जिसे बाहर निकलने का रास्ता पता था। आजाद होते ही वह सबको एक बड़े लोहे के गेट तक ले जाता है। गेट के पीछे एक टैंक रखा हुआ था। सबका प्लान था कि उसी टैंक में बैठकर ज़ॉम्बीज़ को कुचलते हुए यहाँ से निकला जाए, लेकिन पास पहुंचने पर पता चलता है कि गेट का लॉक बंद है। सोल्जर कहता है कि वह गैस कट्टर से इसे काट सकता है। तभी ज़ॉम्बीज़ का खतरनाक लीडर वहां पहुंच जाता है और अपनी भारी कुल्हाड़ी से गेट तोड़ने की कोशिश करने लगता है। उसे देखकर क्लेयर घबरा जाती है। उधर एलिस और वही सोल्जर बेसमेंट में रखे हथियार लेने निकलते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते पूरा बेसमेंट पानी से भर चुका था।
सोल्जर चेतावनी देता है कि इस पानी के अंदर भी जम्बी हो सकते हैं। तभी एक दूसरी लड़की भी उनके साथ हथियार लाने चल पड़ती है। बाहर जम्बी लीडर लगातार लोहे का गेट तोड़ रहा था। लूथर उसके सिर पर गोली चलाता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इसी बीच बाकी लोग गैस कटर से गेट खोलने में लगे रहते हैं। एलिस बिना देर किए पानी में छलांग लगा देती है। तीनों पानी के अंदर बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां कई ज़ॉम्बी भी तैर रहे थे। फिर भी वे किसी तरह नीचे तक पहुंच जाते हैं। एलिस अपनी तलवार निकाल लेती है, जबकि सोल्जर रास्ता देखने के लिए रेड फ्लेयर जलाकर आगे फेंक देता है। तभी पानी में छिपा एक ज़ॉम्बी अचानक उस लड़की को पकड़कर अपने साथ खींच ले जाता है। उसी समय दूसरा ज़ॉम्बी एलिस पर झपटता है, लेकिन एलिस उसकी खुली हुई जबड़े में सीधे तलवार घुसा देती है। देखते ही देखते कई और ज़ॉम्बी पानी से निकलकर हमला कर देते हैं। तीनों भागते हुए बेसमेंट के कमरे में पहुंचते हैं और तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर रेड फ्लेयर की रोशनी में उन्हें अम्ब्रेला के कई ताकतवर हथियार रखे हुए मिलते हैं। इधर बाहर गैस कटर से लोहे का गेट भी खुल चुका था, लेकिन जब लोगों ने टैंक को ध्यान से देखा तो पता चला कि उसका इंजन पहले से बाहर निकला हुआ है, यानी टैंक से भागने का पूरा प्लान बेकार हो गया। यह देखकर एक लालची आदमी अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में सोल्जर को गोली मार देता है। उसका इरादा अपने साथी के साथ प्लेन लेकर अकेले भागने का था। उसी समय ज़ॉम्बी लीडर अपनी कुल्हाड़ी से भारी लोहे का गेट भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ एलिस और बाकी लोग हथियार लेकर बेसमेंट से बाहर निकल आते हैं। लालची आदमी जल्दी से प्लेन स्टार्ट कर देता है। जब बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह उन पर गोलियां चलाने लगता है। प्लेन उड़ते हुए नीचे झुकता है और कई ज़ॉम्बी उससे टकराकर मारे जाते हैं। इसके बाद वह प्लेन लेकर वहां से भाग निकलता है। अब एलिस, लूथर और बाकी बचे लोग यही सोच रहे थे कि आखिर बिल्डिंग से निकलकर ज़ॉम्बीज के बीच से आर्केडिया जहाज तक कैसे पहुंचा जाए। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी हमला करने ही वाला था कि लूथर समय रहते उसे गोली मार देता है। अगले ही पल छत पर चारों तरफ से ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं। सभी मिलकर लगातार फायरिंग करते हुए किसी तरह उनका सामना करते हैं। इसके बाद सभी बाथरूम तक पहुंच जाते हैं। अब उनका इरादा उसी सुरंग के रास्ते समुद्र तक निकलने का था। सबसे पहले लूथर और सोल्जर सुरंग में उतरते हैं। ऊपर बिल्डिंग में अब सिर्फ एलिस, क्लेयर और एक छोटा लड़का रह जाते हैं। तभी ज़ॉम्बी लीडर वहां पहुंचकर अपनी कुल्हाड़ी से उस लड़के पर जानलेवा वार कर देता है। यह देखकर एलिस हवा में उछलती है और एक जोरदार लात सीधे उसके सिर पर मारती है। लेकिन ज़ॉम्बीज का लीडर बेहद ताकतवर था, उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी उसने अपनी भारी कुल्हाड़ी से एलिस पर हमला कर दिया। एलिस पहले वार से तो बच जाती है, लेकिन अगले ही वार में कुल्हाड़ी लगते ही बेहोश होकर गिर जाती है। ज़ॉम्बी लीडर अब उसे मारने ही वाला था कि तभी क्लेयर पीछे से गोली चला देती है, लेकिन उस पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद वह क्लेयर पर हमला कर देता है। क्लेयर किसी तरह उसके वारों से बचती रहती है। अब ज़ॉम्बी लीडर पूरी तरह गुस्से में था। वह क्लेयर के पीछे दौड़ता है, लेकिन क्लेयर उसे बार बार चकमा दे देती है। आखिरकार वह मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही ज़ॉम्बी लीडर उसकी ओर बढ़ता है, क्लेयर की नजर जमीन पर पड़ी एलिस की बड़ी शॉटगन पर जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। तभी क्लेयर सही समय पर फिसलकर शॉटगन उठा लेती है और सीधे उस पर फायर कर देती है। शॉटगन की गोली लगते ही ज़ॉम्बी लीडर घुटनों के बल गिर जाता है। क्लेयर को लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन अगले ही पल वह उठकर अपनी विशाल कुल्हाड़ी क्लेयर की तरफ फेंक देता है। उसी समय एलिस आकर क्लेयर को बचा लेती है। फिर अपनी दूसरी शॉटगन से ज़ॉम्बी लीडर का सिर उड़ा देती है। इस बार वह हमेशा के लिए मारा जाता है। इसके बाद एलिस और क्लेयर सुरंग के अंदर पहुंचती हैं, जहां उन्हें लूथर मिल जाता है। तीनों उस नाले तक पहुंचते हैं जो समुद्र की ओर जाता था, लेकिन जैसे ही लूथर बाहर निकलने वाला होता है, पीछे से एक ज़ॉम्बी उसे पकड़कर अंधेरे में खींच ले जाता है। उसी समय सुरंग का रास्ता भी बंद हो जाता है। मजबूर होकर बाकी लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। किनारे पर उन्हें एक छोटी बोट मिल जाती है। उसी से वे आर्केडिया जहाज की ओर निकल पड़ते हैं। पूरे समुद्र में घना कोहरा फैला हुआ था। आखिरकार वे उस विशाल जहाज तक पहुंच जाते हैं और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाते हैं। जहाज पर पहुंचते ही एलिस की नजर अपने प्लेन पर पड़ती है, यानी जो लालची आदमी प्लेन लेकर भागा था वह भी यहीं पहुंच चुका था। पूरे जहाज पर सन्नाटा था, किसी का कोई निशान नहीं था। एलिस और उसके साथियों को अंदाजा नहीं था कि उनके सामने कितना बड़ा खतरा है। जब उन्होंने जहाज का लैपटॉप चेक किया तो पता चला कि अभी भी लगभग 2000 लोग जहाज पर मौजूद हैं। यह सुनकर तीनों उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का निशान वाला एक बड़ा गेट दिखाई देता है। एलिस समझ जाती है कि यह पूरा जहाज उसे पकड़ने के लिए बिछाया गया जाल है। गेट अपने आप खुल जाता है। जैसे ही तीनों अंदर जाते हैं, गेट बंद हो जाता है और कमरे की लाइटें जल उठती हैं। तभी फर्श के नीचे से कई बड़े बड़े बॉक्स ऊपर आने लगते हैं।
उन्हीं में से एक बॉक्स में एलिस की पुरानी साथी भी बंद थी। वे उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन उसकी याददाश्त भी जा चुकी थी। अब साफ हो गया था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन जहाज पर मौजूद लोगों पर खतरनाक प्रयोग कर रही थी। उसी दौरान एलिस को कमरे में काफी खून दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं। तभी सामने एक और बड़ा दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर कई फाइटर प्लेन खड़े थे। जैसे ही एलिस अंदर जाती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आगे बढ़ने पर उसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का वही मालिक वेस्कर दिखाई देता है, जो पहले हुए प्लेन ब्लास्ट से बच गया था। उसी वक्त उसके पीछे से 2 ज़ॉम्बी कुत्ते बाहर आ जाते हैं। एलिस उन्हें मारने के लिए अपनी शॉटगन निकालती है, लेकिन वे वेस्कर के इशारों पर चल रहे थे। तभी पीछे से वही लालची आदमी भी वहां पहुंच जाता है। मजबूर होकर एलिस अपनी दोनों शॉटगन नीचे फेंक देती है। अब उसे पता चलता है कि वेस्कर खुद भी ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुका है। वह एलिस के खास डीएनए की मदद से खुद को ठीक करना चाहता था। एलिस पास रखी एक ट्रे पर लात मारती है। उसमें रखे चाकू वेस्कर की तरफ उड़ते हैं, लेकिन वह बच जाता है। इसी बीच एलिस लालची आदमी को धक्का देकर दूर कर देती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी शॉटगन उठाने के लिए झुकती है, वेस्कर का पालतू ज़ॉम्बी कुत्ता उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब दोनों ज़ॉम्बी कुत्ते मिलकर एलिस को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। तभी पीछे से क्लेयर और सोल्जर भी वहां पहुंच जाते हैं। उसी समय वेस्कर की आंखें चमकने लगती हैं। अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रह गया था। पलक झपकते ही वेस्कर क्लेयर और सोल्जर पर टूट पड़ता है। सोल्जर उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन वेस्कर की ताकत के सामने टिक नहीं पाता। वेस्कर क्लेयर को पकड़ लेता है। क्लेयर उसके पैर में चाकू घोंप देती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वह गन से भी फायर करती है, फिर भी वेस्कर बच निकलता है। इसके बाद वह दोनों को एक ग्लास चैम्बर में बंद कर देता है। उधर एक ज़ॉम्बी कुत्ता एलिस पर झपटता है, लेकिन एलिस बच जाती है। जैसे ही वह दोबारा हमला करता है, एलिस अपनी शॉटगन से उसे उड़ा देती है। इसी दौरान क्लेयर और सोल्जर वाला चैम्बर नीचे जाने लगता है। ऊपर टूटते कांच के बीच दूसरा ज़ॉम्बी कुत्ता एलिस पर हमला कर देता है। एलिस एक कांच के टुकड़े पर लात मारती है और वह सीधा जाकर ज़ॉम्बी कुत्ते के मुंह में घुस जाता है। उसी वार में वह भी मर जाता है। तभी पीछे से वही लालची आदमी आकर एलिस के हाथ पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ वेस्कर एलिस को खाने के लिए आगे बढ़ता है। एलिस तुरंत अपने हाथ में धंसा चाकू निकालकर उसके सिर में घोंप देती है, लेकिन वेस्कर पर उसका भी कोई असर नहीं होता। उसी समय एलिस की साथी शॉटगन उठा लेती है। वह पहले लालची आदमी को मारकर दूर गिरा देती है, फिर शॉटगन एलिस की तरफ फेंक देती है। एलिस बिना देर किए शॉटगन से वेस्कर के सिर पर फायर करती है। गोली लगते ही वेस्कर जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद एलिस एक डिवाइस की मदद से क्लेयर और सोल्जर को ग्लास चैम्बर से बाहर निकाल देती है। तभी वेस्कर फिर से उठने लगता है। यह देखकर क्लेयर और सोल्जर लगातार उस पर गोलियां चलाते हैं, ताकि इस बार वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन धोखा देने वाले उस लालची आदमी को कमरे के अंदर ही बंद कर देते हैं। यही उसके विश्वासघात की सजा थी। इसके बाद वे जहाज पर कैद सभी लोगों को आजाद कर देते हैं। तभी वेस्कर एक फाइटर प्लेन में बैठकर वहां से भाग निकलता है। असल में वह अभी भी जिंदा था। एलिस तुरंत सभी लोगों को जहाज छोड़ने के लिए कहती है। उधर वेस्कर मिनी न्यूक्लियर बम एक्टिव कर देता, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे एहसास होता है कि बम तो उसके अपने प्लेन में ही रखा हुआ है। अगले ही पल आसमान में जोरदार धमाका होता है और उसका प्लेन उड़ जाता है। यह देखकर एलिस, क्लेयर और सोल्जर राहत की सांस लेते हैं। तभी पता चलता है कि लूथर भी अब भी जिंदा है। जहाज पर मौजूद सभी लोग आजाद हो चुके थे, लेकिन उनकी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कई फाइटर प्लेन उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बड़े सस्पेंस के साथ फिल्म की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह मूवी की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कैसी लगी। ऐसी ही और मजेदार और रोमांचक मूवी की कहानियां देखने के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।